सभी को थैंक यू। कुछ लोगों में जो सभी थोड़ा कम पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं गोल खत्म हो गया, प्रमोशन तो खत्म हो गया, जोश तो खत्म हो गया, सो तो खत्म हो गया, अभी तो घर जाना, ऐसा लग रहा है क्या? लग इस तरह है क्या? दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, जो हर पल जलती रहे उसे मसाल कहते हैं। समझ रहे मेरे बात को? जो हर पल जलती रहे उसे मसाल कहते हैं, जो पल पल चलती रहे उसे जिंदगी कहते हैं, जो हर पल खिलती रहे उसे मोहब्बत कहते हैं, और जो कंपनी जो इंडस्ट्री आपको वहां से यहां तक ले आए, जीरो से लेके 2 लाख 2 महीने में इनकम तक ले जाए, उसे बालाजी नेचुरा क्या कहते हैं दोस्तों? बालाजी नेचुरा क्या कहते हैं? दोस्तों मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। नाम है विनू चंद्र माता, 21 साल। जस्ट बीएससी कंप्लीट किया। बीएससी कंप्लीट करने के बाद जैसे कि सर बता रहे थे कि नौकरी में पहले से ही मन नहीं था, बिजनेस करना चाहता था। बिजनेस में मैं टी शर्ट प्रिंटिंग का कोई बिजनेस को सामान मंगा चुका था कि टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस करना है, और कहीं ना कहीं बिजनेस के तरह से कि बिजनेस में ही इनकम करना है, क्योंकि नौकरी तो मेरे पास आज ओबीसी आज जनरल कैटेगरी नौकरी का मौका तो है ही नहीं। कहीं पे जाके ठोकर खाने से अच्छा है कुछ छोटा मोटा धंधा कर ले। समझ रहे ना मेरे बात को? तो बस वहीं से शुरुआत हुआ। आज स्टूडेंट मुझे देखने के मौका मिला, आज आप सेमिनार में, आज आप 100 में ये देख पा रहे हैं कि बालाजी नेचुरा में सच में ऐसा होता है। पर 2 महीने पहले ना ये 100 था, ना इतने लोग थे, ना ये जश्न था, कुछ भी नहीं था। बस एक ही मेरे महागुरु जी बापी मुरली सर मुझे प्लान दिखाए, मुझे बात करवाए हमारे कंपनी के डायरेक्टर महागुरु जी अरविंद सर से, सतीश शर्मा सर से, इन सबसे बात करके मैंने बापी सर से जो प्लान देखा ना, 21 साल की उम्र से इतना बड़ा बिजनेस का प्लान मुझे तो कुछ समझ नहीं है। आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता। आप कुछ प्लान दिखे होंगे, कैसे ज्वाइन किए होंगे मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। बस इतना समझ में आया था, अगर लाखों में कमाने वाले लोगों से मिल जाता हूं तो मैं भी लाखों में कमाऊंगा। समझ रहे ना? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बस इतना समझ में आया था, अगर लाखों में कमाने वाले लोगों से मैं मिल के बिजनेस स्टार्ट कर दूं, चाहे कुछ भी हो। अरे कर भी लेता तो क्या करता, कर भी लेता तो क्या करता? 21 साल का उम्र, अगर 2-3 साल इनके साथ बिजनेस कर लूं, मुझे बस इतना समझ में आया था कि 2-3 साल इनके साथ बिजनेस कर लूं, और कहीं ना कहीं 2-3 साल के बाद अगर कुछ ना भी कमाऊं तो बर्बाद हो जाऊंगा क्या? बर्बाद हो जाऊंगा क्या? अरे सिक्योरिटी भी कर लूंगा ना तो 15,000 तो कमा ही लूंगा, पर 15,000 में ना दोस्तों, जैसे कि लक्ष्मण जी आपको बता रहे थे, 15,000 में आज के समय में मोबाइल तक चेंज नहीं कर पाते। 5 साल में लोग कर पाते हैं क्या? अरे कुछ चीज फट भी जाए ना तो सेलो टेप लगा के चला लेते हैं, चप्पल फट जाए ना तो फेविकोल लगा लेते हैं। लगाते हैं कि नहीं बताइए? और जिंदगी में सपने की बात तो बहुत दूर की बात है। बस ये समझ में आया था कि इनके साथ काम करना है, क्यों करना है, कैसा करना है, मुझे नहीं पता था। बस वापिस सर ये बताए कि इस तरह से काम करना है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, इस तरह से काम करना है, और धीरे धीरे इस तरह से इनकम आता है। बस माहौल की जो भनक मैंने उस दिन दी थी मुझे कि नहीं 2-3 महीने के बाद इस तरह से होगा, मुझे बस इतना समझाए थे, 2-3 महीने के बाद इस तरह से आपके सामने लोग होंगे और तुम सामने उनको बता रहे होंगे कि तुम किस तरह से बिजनेस में सक्सेस हुए। बस वो सपना मेरे साथ था, ना ओडी का सपना था, ना घर का सपना था, ना मुझे बंगलो बनानी थी, ना मुझे बच्चों को पढ़ानी थी, कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा था। मुझे बस इतना चाहिए था, मैं तो इनकम कर लूंगा, पर मेरे साथ और 10 जन और 50 जन और 100 जन अगर इनकम कर ले, जैसे कि मेरे महान डायरेक्टर्स की सोच है, खुद की इनकम के साथ साथ औरों की परिवार में अगर इनकम दे सकता हूं तो बालाजी तो करूंगा। समझ रहे ना? बालाजी तो करना ही है, चाहे मैं इनकम करूं या ना करूं, पर लोगों को इनकम तो देना ही है। बस ये सोच था पहले से। देशभक्ति का थोड़ा वो आर्मी का स्टेटस लगवा लेता था, थोड़ा आर्मी को देख के देशभक्ति थोड़ा अंदर था। बस यहाँ पे आने के बाद इतना पूरा हो गया कि खुद इनकम करने के साथ 10, 15, 20 लोगों को इनकम दे दिया। कुछ गलत किया क्या? गलत किया क्या? बालाजी करना चाहिए कि नहीं चाहिए?
भाई बाहर मार्केट में 5,000 की नौकरी के लिए ना 50,000 की डोनेशन देना पड़ता है कि नहीं? पड़ता है कि नहीं? अगर 5,000 की नौकरी के लिए 50,000 डोनेशन देना तुम्हें सही लग रहा है और बालाजी नेचुरल केयर में आके 2 महीने के अंदर लाखों कमाने का मौका तुम्हें सही नहीं लग रहा है ना, तो बस ये बताना चाहूंगा, जिंदगी में ना तुम सपने देखते रह जाओगे, पूरा कभी नहीं कर पाओगे। बस मैं इतना बताना चाहूंगा, ये जो सतीश शर्मा सर गुरुजी बताए हैं, ये कंपनी का सिस्टम इतना शानदार है, बस इस सिस्टम में लगे रहने की जरूरत है। कंपनी में मैंने जब आया, मेरे महागुरु जी जो बाबी सर, उन्होंने इतना ही मुझे बताया था कि कंपनी के साथ तुम लग के रह सकते हो, तुम इस कंपनी के साथ जुड़ के रह सकते हो, तो ये कंपनी तुम्हें वो दे सकता है जो तुम अपने पूरे जिंदगी में नहीं कमा सकते। आप समझ रहे मेरे बात को? आप समझ रहे हैं ना? बस ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि जिंदगी में जो शुरुआत था, जिंदगी में जो स्टूडेंट के बाद जो लाइफ था, जो सर लोगों ने बताया भी, लक्ष्मण जी ने भी बताया कि आज के समय में ना गरीबी क्या होता है। मैं भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा अमीर घर का लड़का हूँ, मेरे पास भी बहुत सारा पैसा था, मुझे भी बहुत बड़ा बिजनेस करना है, 50 लाख इन्वेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। आज मिडिल क्लास फैमिली आपकी तरह एक गरीब घर का लड़का जब एक बिजनेस करने की शुरुआत करने की सोचता भी है, मैं बोला कि टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस करना था, वो चीज लाया था, पर उससे पहले का जो सिचुएशन था मेरे घर के, मैं बताना चाहूंगा। एक दिन था, ऐसा मुझे याद है अभी भी, एक दिन था, मेरे घर से 7 किलोमीटर पड़ता है झुमपुरा जगह, कोई जानते हैं ना झुमपुरा, जानते हैं ना? 7 किलोमीटर दूर है झुमपुरा। वहां जाने के लिए एक दिन ऐसा हुआ, वहां जाने के लिए माता जी बोली कि अगर तुम्हारे पास, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, 10-12 बच्चों को, तो माता जी बोली कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो, और मैं झुमपुरा जाके ऑटो में झुमपुरा जाऊं, और वहां से पैसा, कुछ घर में नहीं है अभी, कुछ जरूरत है तो बैंक में मैं पैसा उठाऊंगा और फिर लाके घर का जो काम करना है वो करूंगा। 21 साल का बच्चा, आप यहाँ जितने भी हैं शायद सब मुझसे बड़े हैं, शायद सब अपने परिवार को संभाल रहे हैं, तो मैं 21 साल का बच्चा जब ये बात सुना तो तब तो मेरे पास पैसा ही नहीं थे, क्योंकि ना ट्यूशन के जो बच्चे पढ़ा रहे थे वो भी दिए हुए थे। दिक्कत तो यह हुआ कि वहां से झुमपुरा आने के लिए 10 रुपए लगता है दोस्त, कितना? 10 रुपए लगता है, और वो 10 रुपए के लिए मैं 5 जनों के पास गया था, 5 जनों के पास। यार 10 रुपए है तो दे दो, जाने के बाद झुमपुरा से आने के बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगा। 10, आप गिन लीजिए, 10 जनों के पास गया था 10 रुपए के लिए, 5 से 10 जनों के पास। पर जब नहीं मिलता है ना दोस्तों, ऐसा सिचुएशन सबके पास आता है, सबके पास लगता है कि नहीं यार ये जिंदगी ना चाहिए ही नहीं। सिर्फ 50 रुपए के लिए भी ना कभी कभी सोचना पड़ता है कि 50 रुपए मेरे पास हो ना तो बहुत सारा है। कोई संक्रांति होता है, कोई पर्व होता है, तो 50 रुपए लेके हम जाते हैं मेला देखने के लिए, जाते हैं कि नहीं जाते? ऐसा जिंदगी है हमारा। बस सोचने वाली बात थी कि उस दिन 10 रुपए के लिए 10 जनों के पास जब मैं गया था, वो जिंदगी मुझे चाहिए नहीं। ये डिसीजन लेने का बस एक ही मकसद था, एक ही रीजन था, मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए थी। मुझे नहीं चाहिए थी लोगों के पास जाना, मुझे मंजूर नहीं थी ऐसे घर में रहना जिस घर में सुबह उठो तो देखने के मिलता है ऊपर का छत जो होता है वो टाइल्स का पड़ा हुआ होता है। सुबह उठो तो माता बोलती है कि आज खाने के लिए नहीं है, आज बस चावल बना लिया वो भी खा ले सुबह सुबह। मुझे नहीं चाहिए थी